स्वागत है आप सभी का एलकेवी न्यूज़ पर। इन दिनों सहारनपुर जनपद में गुर्जर गौरव यात्रा को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद के पठेड़ से लेकर और गंगो विधानसभा क्षेत्र के तीतरों के निकटवर्ती गांव रादौर तक 5 दिवसीय गुर्जर गौरव यात्रा निकलनी थी, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी। तो जो गुर्जर गौरव यात्रा के आयोजक थे डॉक्टर ओमकार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि अब यात्रा स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर गुर्जर समाज में जिसको लेकर रोष भी है, तो डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल करेंगे कि क्या यात्रा के मकसद थे और किस तरह से यात्रा का यह जो पूरा मामला चर्चाओं में बना हुआ है, क्या पूरा मामला है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है एलकेवी न्यूज़। आपका भी प्रवेश बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, 5 दिवसीय यात्रा निकलनी थी। 10 तारीख में इंद्रेश कुमार जी से लेकर गुर्जर समाज के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी तक उस यात्रा में शामिल होने के लिए सहारनपुर आना था, लेकिन एक दिन पहले वह यात्रा रद्द कर दी गई, जिसके बाद गुर्जर समाज में आक्रोश है। तो क्या पूरा मामला था, किस तरह से? ये एक्चुअली जो हम कार्यक्रम कर रहे थे, तो कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, ये हिंदू और मुस्लिम गुर्जर को एक मंच पे लाना और आपसी सौहार्द पैदा करना था। ये कोई मतलब बहुत बड़ी यात्रा या उस तरह से एक फोड़पन कुछ उस तरह का नहीं था। मतलब एक ये दोनों भाइयों जो मतलब एक समय में एक ही खून था, वो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी दूरी जो हो गई थी उसको कम करने के लिए साथ में उठना बैठना ये सब करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। तो वो कार्यक्रम ये था कि पठेड़ से आगे जो टोडरपुर है, टोडरपुर से यात्रा शुरू होनी थी। यात्रा में हिंदू मुस्लिम समाज के, अपने समाज के माननीय ओम प्रकाश गांधी जी और एक मौलाना राशिद जी, दोनों को हरी झंडी दिखा के यात्रा को शुरू करना था। और वहाँ से दोनों समाज के लोग साथ साथ चल के पठेड़ में जाकर एक सभा होनी थी। उस सभा में भी यही बताना था कि हमारा समाज में क्या क्या कुरीतियाँ हैं, कुरीतियाँ कैसे दूर होंगी, आपस में हम कैसे उठे बैठेंगे, नशे की और जो है एजुकेशन कैसे बढ़ेगी और वो समाज में भाईचारा कैसा होगा। उसके बाद में राजनीतिक वजह में, ये तो बहुत बाद की बात है। पहले तो ये था कि हम लोग उठे बैठे रहे आपस में, खान पीन उठना बैठना और ये चलना। उसके बाद वो यात्रा वहाँ से जाके दुमझेड़ा बैंगनी चोरी होते हुए हैदरपुर में रुकनी थी। हैदरपुर में जहांगीर प्रधान जी हैं, उनके यहाँ भोजन था और पीताम्बर सिंह, दोनों एक ही गांव में, दोनों जो हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। तो उनके यहाँ वो यात्रा होकर रात को चर्चा करनी थी, दोनों समाज की बैठ के आपस में चर्चा होनी थी। जैसे पहले एक जगह एक हुक्का था, एक सब कुछ था, तो वही एक ये था कि एक जगह बैठ के चर्चा करें हम, एक के घर खाना खाएं, दूसरे घर पानी पिए, ये सब था। तो वो किसी कारण से ये बड़ी लंबी यात्रा थी, मतलब रादौर में जाकर कुछ समापन होना, एक संदेश यात्रा थी। कोई भीड़ भाड़ का कोई ऐसा भीड़ भाड़ का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। एक संदेश था, अपने समाज को संदेश देना, ना कि किसी दूसरे, जैसे दूसरे समाज कह रहे जी हमें ये करते, ये किसी को वो नहीं देना। हमारा जो इतिहास है, हमें अपने जो उनको इतिहास बताना, भाई हम किन की संतान हैं, हमारा इतिहास क्या रहा। तो इतिहास से ही आदमी को पता लगता है कि हमारा इस तरह का इतिहास रहा और हम लोग जो हैं एक ही जो है डाली के 2 पत्ते हैं और मतलब एक ही हमारा सब कुछ है, रहन खान पीन और सारी परंपराएं हमारी एक जैसी हैं। आज भी गोत्र बचा के शादी करना, अभी थोड़ा बहुत कुछ हुआ, नहीं तो सब कुछ एक जैसा है, भात लेना है सब कुछ। तो सारा हमारा जो का तो है, ताना बाना जो भी है, उठना बैठना आना जाना सब। तो इसी के लिए कार्यक्रम था, लेकिन वो थोड़ा गलत वे में चला गया। दूसरे समाज ने कहा जी ये तो सम्राट मिहिर भोज के नाम से निकाले, सम्राट मिहिर भोज हमारे हैं। कुछ हमारे समाज के युवा आक्रोशित हो गए, कुछ दूसरे समाज ने कुछ वो लगा दिया। प्रशासन ने कहा कि धारा 144 लगी हुई है, उसकी वजह से हम परमिशन नहीं दे सकते। खैर हमने उस टाइम पे समाज को रोका, उन्होंने कहा कि भाई रुक जाओ, नहीं तो तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों से थी कि 2-4 दिन बाद ये हट जाएगी, तो उसके बाद हम यात्रा निकाल लेंगे। खैर उसके बाद जो ये ख़त्म हो गया, चुनाव आचार संहिता हट गई, उसके बाद फिर हम गए, फिर हमने कहा जी हमें परमिशन दे दो। उन्होंने कहा जी ठीक है,
हम दे देंगे। तो वो डीएम साहब थे, उन्होंने लिख के भेज दिया, वो डीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया। फिर दूसरे डीएम साहब आ गए, फिर जो है 3-4 दिन तो उसी में लगी। फिर हम उनसे मिले कि जी वो बताओ क्या करना है इसमें। उन्होंने कहा जी इसमें परमिशन मिलना नामुमकिन है। मैंने कहा जी नामुमकिन क्यों है? कि जी इसमें दूसरा समाज ऑब्जेक्शन कर रहा। मैंने कहा हमें तो हमारे सामने तो किसी ने कहा नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा। फिर भी उन्होंने एसडीएम को कहा कि आप दोनों समाज को बिठा के और बातचीत करा के इसको निकालो। तो आज हम एसडीएम साहब से मिले थे, एसडीएम सदर। तो एसडीएम सदर ने हमें कहा कि जी ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा और ये पारंपरिक एक नए तरह का कार्यक्रम है, इसमें परमिशन अभी नहीं मिलेगी। हमने कहा कोई भी कार्यक्रम हो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है और शुरुआत में ही इस तरह की दिक्कत होगी तो फिर आज निकल को परमिशन तो आपको देनी पड़ेगी। परमिशन के बगैर परमिशन देगी समाज आक्रोशित है वो निकाल लेगा। आप समाज के बच्चों को कहोगे तो हम तो आपको जेल में ले जाएंगे। तो उससे समाज में एक तरह का नाराजगी बढ़ेगी, एक तरह से नाराजगी बढ़ेगी और हम नहीं चाह रहे कि समाज में नाराजगी बढ़े। तो कुछ अभी युवा आक्रोशित होकर कह रहे थे जी हमारे एमपी एमएलए साथ नहीं दे रहे। देखो सबकी एक मजबूरी होती है और सबका एक वो है, वो उनको समाज की एक पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और हर आदमी जो राजनीति करता है वो हर समाज की राजनीति करता है। उनको दोनों समाज में करना। उन्होंने कहा जी आप यात्रा निकाल लो, हम आपके साथ भी हैं। दूसरा समाज यात्रा निकाल लगा, हम उनकी समाज भी हैं, उनकी साथ भी हैं। तो उनके खिलाफ ना वो हमारे खिलाफ हैं, वो हमारे साथ में हैं। उनके खिलाफ लोगों को होना वो गलत बात है। यानी जो गुर्जर समाज के सांसद और विधायक हैं उनका जो समाज की यात्रा थी उसको पूर्ण समर्थन था। उनका देखो अंदर खाने समर्थन है, मतलब कोई सामने तो आके नहीं कहेगा कि मैं जो है ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो करे भाई समाज आपका वो निकाल लो। विधायक एमपी हम जो है पार्टी के हैं लेकिन सब समाज के हैं, सब समाज उसमें आता है। लेकिन जिस बिरादरी में हम पैदा हुए हमारा एक दायित्व बनता है कि हम इस समाज में पैदा हुए, उस समाज की कोई यात्रा निकल ली तो हम समाज के नाते उसमें आके 2 मिनट आपको दे देंगे। तो उसमें ये नहीं था कि उन्होंने ये कहा कि हम यात्रा नहीं निकलवाने देंगे दूसरे समाज का होने। तो एक गलत उनके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा, वो हमारे साथ हैं। अब उस यात्रा को आज जो है कुछ हमने 29 तारीख दी हुई थी, तो 29 तारीख में हमें परमिशन नहीं मिली। तो हम कानून का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते, लेकिन समाज में आक्रोश है, बहुत बड़ा आक्रोश है। नोएडा तक के, दिल्ली तक के, बहुत दूर दूर तक के फ़ोन आ रहे कि जी क्या करना क्या करना। तो कुछ युवा समाज आज इकट्ठा हुआ था, हमारे युवा, वो कह रहे जी हमें जो है यात्रा निकाल ली है, नहीं तो समाज का एक तरह से अपमान हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है आप निकाल लो। ये बड़ा कार्यक्रम जो 5 दिन का है ये तो परमिशन लेकर ही हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन एक दिन की सभा या एक दिन का जो है कोई यात्रा वो निकल सकती है, वो बहुत बड़ा काम नहीं है। वो पंदपुरी से वो अपने नकुड़ को होते हुए, हाँ नकुड़ को होते हुए तो छोटी यात्रा है और उसमें जो है राजेश पायलट जी को माला अर्पण करके और सम्राट मेरी भोज की मूर्ति भी वही है, उनको माला अर्पण करके और जो है ये नकुड़ तक जाएगी। मेरे 8-10 गाँव में होते और एक छोटी सी सभा है, वो करने के बाद समापन हो जाएगा। तो इसमें भी मैं कहता हूँ प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लेकिन डॉक्टर साहब सवाल एक है, हम भी लोगों से बात करते हैं तो लोग कह रहे हैं कि आरएसएस, क्योंकि दिनेश कुमार जी और गुलाम अली खटाना जी उसमें आने थे, दोनों आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो आरएसएस को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हिंदू गुर्जर और मुसलमान गुर्जर को वो एक मंच पे लाए? ऐसा क्या कोई राजनीतिक? देखो संघ बहुत सारे विषयों पर काम करता रहता है। संघ सामाजिक एकता के लिए बहुत काम करता है। तो उन्होंने अलग अलग बिरादरियों की कुछ परियोजना बनाई थी जिसमें सभी बिरादरी हैं। एक विंग गतिविधि है संघ की, तो उसमें सभी बिरादरी अपने जो जिस बिरादरी में पैदा हुआ जी उससे जो मुस्लिम बने हैं तो उसमें काम करने के लिए कि अपनी बिरादरी को आप जो है क्या दे सकते हो, अपनी बिरादरी को साथ लगाओ, अपनी बिरादरी से साथ में काम करो। क्योंकि जो आए दिन झगड़े होते हैं ना, वो एक तरफ हिंदू हो गए एक तरफ मुस्लिम हो गए, तो वो बिरादरी से खत्म। वहाँ ये हो गया कि भाई ये मुसलमान इन्होंने ये कर दिया, चाहे वो झूठ की खबर हो चाहे सच्ची हो। एक तरफ हिंदू कह रहे, एक तरफ मुसलमान कह रहे जी हिंदुओं ने ये कर दिया, जैसे माहौल को ये कर दिया, वहाँ ये वाह। तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि एक आपसी भाईचारा उठना बैठना शुरू करो।
जब आप रोज़ का आपका कम्युनिकेशन होगा, उठना बैठना होगा, तो अगर कोई अफवाह उड़ेगी तो तुरंत आप फ़ोन करके पूछोगे भाई इस तरह की कोई बात है क्या, वो आपको पूछेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगी। वो कोई झगड़ेबाजी, तफरकेबाजी है, झगड़ेबाजी है, ये ख़त्म हो जाएगी। तो यानी आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे। लेकिन एक और कहा जा रहा है कि समाज में कि धर्म परिवर्तन घर वापसी की एक मुहिम है ये। देखो, धर्म परिवर्तन घर वापसी तो सबका अपना आंतरिक मसला है। अगर मेरा मन कर रहा कि मैं उस समाज की तरफ जाऊँ तो वो जाएगा। जोर ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, ना किसी को अधिकार है। ये तो अपने मन की इच्छा है। अगर कोई लोगों का तो ये हो गया कि अगर दो समाज आपस में बैठ गए, मतलब दो भाई आपस में बैठ गए तो कह रहे तो घर वापसी होगी। अरे घर वापसी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। घर वापसी तो कोई कर भी नहीं सकता और हो भी नहीं सकती। घर वापसी तो अलग चीज़ है। देखो, आप एक समाज जो है नमाज पढ़ रहा है, एक समाज पूजा कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, तो ना तो उस नमाज से दिक्कत है ना उस पूजा से दिक्कत है। वो नमाज पढ़ता रहे, वो पूजा करता रहे, लेकिन है तो भाई एक जगह बैठे, एक जगह उठे बैठे, एक जगह खाएं। तो उसमें क्या है कि वो जो तफरकेबाजी है वो ख़त्म हो जाएगी। जो आपस में एक दूसरे का बैर विरोध, ये समाज ने ये कर दिया, उस समाज ने वो कर दिया, वो सब खत्म हो गए। एक आपस में उठना बैठना, हमारे दोनों समाजों के बच्चे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो एजुकेशन लें। और जो नशे की प्रवृत्ति कुछ समाज में बढ़ती जा रही, नशा ख़त्म हो, दहेज प्रथा ख़त्म हो। एक पहले ही हमारे समाज ने कर रखा कि जो है जो 13वीं वगैरह होती है उसमें खाना पीना बिल्कुल बंद कर रखा। साधारण तरीके से जाते हैं, पगड़ी बनवाते हैं और चले आते हैं। तो ये हमारी कुछ परंपरा, बहुत अच्छी परंपरा है हमारे समाज की, जो और समाज में नहीं है। वो हमारे समाज से प्रेरणा लेकर करना चाह रहे हैं। तो अब भी और भी जो है चीज़ें हैं, जैसे दहेज की है और है बहुत सारी, तो ये भी हम जो है धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को भी दूर करना था। हाँ, समाज में जो कुरीतियाँ हैं और जो बच्चों को एजुकेशन कम मिली, मुस्लिम गुजरों में जो हमारे बच्चे हैं वो एजुकेशन की तरफ अब तो बढ़े हैं, लेकिन पहले बहुत कम था। अब भी रेशो थोड़ा सा कम है हिंदू गुजरों की अपेक्षा। तो ये है कि हमारे वो भी बच्चे एजुकेशन लें और अच्छे स्कूलों में पढ़ के अच्छी एजुकेशन लें, और एजुकेशन लेकर वो भी ठीक ठाक नौकरी करें या ठीक ठाक अपने बिजनेस करें। जितने भी हमारे मुस्लिम गुजर हैं अच्छे किसान हैं, सबके पास पैसा है, उस पैसे को वो एजुकेशन में खर्च करें। अपने बच्चों की एजुकेशन में खर्च करेंगे तो पढ़े लिखेंगे, पढ़ लिखने के बाद उनको ज्ञान होगा, और वो ज्ञान हो गए उन नशे की तरफ ना जाके वो समाज की तरक्की की तरफ जाएंगे, और समाज में भाईचारा कायम होगा, तरक्की होगी। और मैं तो मुस्लिम गुजरों को और हिंदू गुजरों में फ़र्क मानता नहीं। दोनों भाई हैं और दोनों मेरे घर हैं। मैं चाहे मैं परवेज़ के घर जाके खा लूँ, चाहे परवेज़ मेरे ओमकार सिंह के घर आके खाना खा ले, तो वो अपने उसको अपना घर मानने, वो उनको अपना घर मानने। और ये भी ये था कि हमारे कुछ बच्चे जो नए आ रहे थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मुस्लिम भी गुजर होते हैं या हिंदू भी गुजर है। मतलब उस सारी चीज़ को मतलब आने वाली जनरेशन ये ना भूल जा कि हम एक ही डाली के दो फूल हैं, और जो है एक ही बाबा की दादा की औलाद हैं। तो ये हमारी नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि हम एक हैं, और आगे चल के जब एक साथ काम करेंगे, एक साथ उठे बैठेंगे, एक साथ खाए पिएंगे, तो ये भाईचारा बढ़ेगा। यानी भाईचारे के लिए यात्रा थी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल और आखिरी हमारा आपसे है। इसमें कहा जा रहा था मुस्लिम गुजरों के बीच हम भी गए, तो हमने उनसे पूछा कि इस तरह की यात्रा निकल रही, तो उन्होंने कहा हमें कोई ऐतराज़ नहीं, अगर हमें राजनीतिक और सामाजिक स्तर से हिस्सेदारी मिले। तो आपने राजनीतिक रूप से भी जागरूक करने की बात की है, तो क्या मुस्लिम गुजरों के लिए इसमें कुछ राजनीतिक लाभ मिलने की भी बात है? क्योंकि परंपरागत वोट सपा बसपा के साथ रहा है, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, तो क्या संघ और भाजपा में भी मुस्लिम गुर्जरों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए कोई बात? वैसे तो जो यात्रा है राजनीति से बिल्कुल ही हटके है, लेकिन राजनीति की आपने बात पूछी तो अभी गुलाम अली खटाना जी हैं, अपने राज्यसभा सांसद हैं जम्मू कश्मीर से। वहाँ से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद बहुत सारे हमारे IAS PCS और प्रधान और ज़िला पंचायत और जो बहुत सारी पोस्टों पे वहाँ गुज्जर समाज का बाहुल्य हो गया है, और गुज्जर समाज बहुत आगे निकल गया है। ऐसे ही और भी बहुत जगह है। अगर हिंदू मुस्लिम गुज्जर राजनीति में भी एक हो जाए तो राजनीति में बहुत आगे जा सकता है। सब हमारे
किसी भी सीट की बात ले लो, सहारनपुर की भी किसी सीट की बात ले लो, नकुड़ में हिंदू मुस्लिम गुजर अगर एक मंच पर आता है तो हमें 1 लाख वोट हो जाती है हमारी। और गंगो ऐसे ही हालात। गंगो में भी सेम यही है, रामपुर में भी यही है, और देवबंद में यही है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं देवबंद में हम। और अगर बेहट की बात करें, बेहट में हम सबसे कम आके जाते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम गुजर साथ में आए तो हम सबसे ज़्यादा हैं वहाँ, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सारी विधानसभा सीटों पे हम बहुत ज़्यादा हैं अगर राजनीति की दृष्टि से भी देखा जाए तो। अगर हम जो हमारा कार्यक्रम मतलब हम एक मंच पर रहते हैं तो हमारे राजनीतिक फ़ायदे भी हैं और जो है अपने सामाजिक फ़ायदे भी हैं, और जो है अपना एक जो परिवार है, एक परिवार एक मंच पाएगा। तो जब तक परिवार एक मंच पर रहता है तो बड़ी तरक्की करता है, और जब वो मंच अलग अलग चौधे हो जाते हैं इस परिवार के तो वो फिर बिखराव हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि बिखराव ना होकर हम एक मंच पर आएँ और एक मंच पर आकर अपनी बिरादरी का हर तरह से साथ दें, और जो है कोई तफरकेबाजी ना करके एक जगह एक मंच पर आके इस कार्यक्रम को आगे सफल बने। और प्रशासन से भी मेरी उम्मीद है कि प्रशासन हमें दोबारा विचार करके दोबारा जो है अनुमति देगा। हमारा किसी समाज से कोई बैर नहीं है, ना हम उस समाज को कोई दिक्कत कर रहे, ये सिर्फ एक जोड़ने का प्रोग्राम है। अब वो कहने लगे ये तोड़ रहे हैं, हम तोड़ने का काम थे, हम तो मुस्लिम समाज को जोड़ने चल मतलब अपने भाइयों को जोड़ने चल रहे हैं, उस समाज को हम तोड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं। वो उनकी सोच गलत है कि हम किसी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। और कोई भी एक आदमी ने कमेंट करा कि जी हम जो है अगर ऐसी बात होगी तो उन प्रतिनिधियों को हरा देंगे। देखो ये हराने वाली बात, ये अनाड़ीपने की बात है, किसी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जहाँ एक जगह राजपूत समाज की वोट है तो वहाँ गुज्जर समाज की बहुत ज़्यादा वोट है। एक जगह वो देवबंद इसका एग्जाम्पल है, देवबंद एग्जाम्पल है, तड़ोवन एग्जाम्पल है, नोएडा एग्जाम्पल है। तो हम हर जगह हैं, हम हमारे बगैर कोई भी सरकार नहीं बनती, हमारे बगैर कोई भी विधायक MP नहीं बनता। अगर हम वहाँ से पिछड़ जाते हैं, कुछ लोग तो कुछ ही जगह हैं, हम हर जगह हैं। अगर अमेठी में अगर अब की बार स्मृति ईरानी जी वहाँ सांसद बनी हैं तो गुजरों का बहुत बड़ा देन है। 2.5 लाख मुस्लिम गुजर हैं वहाँ पे, और 2.5 लाख में से मुस्लिम गुजरों में से कम 1 लाख ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया वहाँ, इसलिए वहाँ से माननीय स्मृति ईरानी जी सांसद बनी हैं। और ऐसे ही अपनी रायबरेली सीट है, रायबरेली सीट में भी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो हम हर जगह हैं। यहाँ से लगा के अगर वन गुजरों की बात करा जाए तो यहाँ से बेट से हम शुरू हो जाते हैं, और बेट से शुरू होकर पूरा उत्तराखंड और पूरा इधर से हिमाचल, पूरा इतनी बड़ी संख्या में हम लोग हैं। तो हम लोग जिताने का और हराने का दम हम लोगों में है। तो हमें इस तरह की तो कोई धमकी देना जिससे हम लोग जो है हमारे युवा आक्रोशित हों, तो मैं तो उनके समाज के लोगों, जिम्मेदार लोगों को सामने कहता हूँ, राजपूत समाज के भी जिम्मेदार लोग सामने आएँ और सामने आके वो अपना बयान दें। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इस समाज को जोड़ने की यात्रा है। इसमें राजपूत समाज की भी है। अभी हापुड़ में एक यात्रा निकली थी राजपूत समाज की, इसी परियोजना के तहत। उस यात्रा में महाराणा प्रताप जी के नेतृत्व को सामने रख के वो यात्रा निकली थी। तो गुजर समाज ने भी फूलों की वर्षा करी थी, गुजर समाज भी साथ में रहा था और बड़ा उसका अप्रिशिएट किया था। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ राजपूत समाज को भी सामने आके इसको समर्थन करना चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि कटाक्ष करके हमने ये कह दिया वो कह दिया। ये भी 2-4 लोग हैं, दोनों तरफ होते हैं, लेकिन उस समाज के जिम्मेदार लोगों को सामने बयान देना चाहिए इसमें आके कि भाई ये यात्रा जोड़ने की है, ना कि तोड़ने की है। इसमें साथ में चल के और सबको इस यात्रा को कामयाब योगदान देना चाहिए, कामयाब करना चाहिए। तो हमारे साथ गुर्जर गौरव यात्रा के आयोजक थे डॉक्टर ओमकार सेन जी, जिन्होंने बताया कि गुर्जर गौरव यात्रा का मकसद हिंदू मुस्लिम गुर्जरों को एक मंच पर लाकर उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का था। आगे भी हम गुर्जर गौरव यात्रा समेत तमाम अपडेट आपको देंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज